ओपी राजभर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। राजभर ने सियासी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्ता में थे तब आरक्षण की बात नहीं की, सत्ता में रहते हुए मुसलमानों की याद क्यों नहीं आई, ये सब मुस्लिम वोट पाने का तरीका है। वहीं राजभर ने बताया कि एसबी एसपी 7 अक्टूबर तक वंचित शोषित जागरण यात्रा करने जा रही है। अहम सवाल है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट आया था, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमको हंसी आती है जब सत्ता में रहने वाली और सत्ता से बेदखल होने वाली पार्टियां आरक्षण देने और दिलाने की बात करती हों तो हंसी आती है। 4 बार सत्ता में रही है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आज भाजपा भी है। 9 साल से दिल्ली में और 6 साल से यहाँ सब लोग सत्ता में। तो इस सत्ता में रहते हैं तो फिर ये मुसलमान क्यों नहीं याद आता है? समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार बनी, बसपा की भी सरकार 4 बार बनी और कांग्रेस की तो लंबे समय थी। क्या कभी मुसलमान को डिप्टी सीएम भी बनाने की पेशकश हुई? समाजवादी पार्टी का 9% वोट यादव का, 18% मुसलमान का, क्या कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात समाजवादी पार्टी ने की? आज सबको दिमाग में आ रहा है कि जो पिछड़ा मुसलमान है, दलित मुसलमान है, उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो अब चिंता सबको सता रही है। इसके पीछे जानते हैं क्या है? भारतीय समाज पार्टी है। भारतीय समाज पार्टी रोज बताती है, जब भी कहीं चर्चा होती है तो बार बार कहती है कि आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने इतना विकास किया और भारतीय जनता पार्टी ने इतना विनाश किया कि आज 1% नहीं रह गए। भारतीय जनता पार्टी तो ठीक, हम उसको दुश्मन मानते हैं, लेकिन 3 पार्टियां विकास कर रही थी, विकास के बाद भी आज 1% नौकरियों में नहीं रह गए। किस मुंह से ये प्रेस वार्ता करके, चाहे वो पासमानदा की बात करते हो, चाहे पिछड़े मुसलमान की बात करते हो, आरक्षण से कौन रोक रहा है? दिल्ली में भी तो सरकार कांग्रेस की थी और सपा बसपा दोनों का समर्थन था, क्यों नहीं पास करा लिया? कई आयोग गठित हुए, आयोग ने रिपोर्ट भी दिया, उसी रिपोर्ट को लागू कर देते। देखिए, हमारा स्टैंड तो अभी क्लियर कट है। अभी हम जनता के बीच में हैं। अभी हम 7 अक्टूबर तक हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं, वंचित शोषित जागरण यात्रा। यूपी में शुरू करेंगे, ले जाएंगे पटना, गांधी मैदान पटना। 7 अक्टूबर तक वहीं जब चपी चपा होगी तब तक बीच में फिर बातचीत शुरू करेंगे, तो फिर जब फैसला आएगा तो फिर आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि वो एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसके बाद वो अपना निर्णय लेंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। एसबी एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी यूसीसी का समर्थन किया। राजभर ने कहा कि सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, जब एक देश एक संविधान है तो संविधान में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। जैसे एक धर्म में 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने का प्राविधान है और उधर एक धर्म में 18 साल, संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र में ही बच्ची की शादी होगी। तो महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों? तो महिलाओं की जो बराबरी का अधिकार है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 है वो ये दर्शाता है कि सबको बराबर का अधिकार हो। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब भारत के गोवा में यूसीसी लागू है तो फिर अन्य प्रांतों में लागू करने में क्या दिक्कत है? दुनिया के तमाम देशों, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, तमाम देशों में भी तो लागू है, तो लागू होना चाहिए। तो विपक्ष की ओर से यूसीसी के विरोध पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर और धारा 370 हटाए जाने की भी बात की थी, फिर भी हमने इस पर काम किया है। उन्होंने कहा कि 75% लोग इस कानून के पक्ष में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। धारा 370 हटी कि नहीं हटी? हट गई। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया था, राम भक्तों पर गोली चलाई थी, भगवान राम को काल्पनिक बताया था। वही सारे दल आज यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं।
लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों ये वैचारिक मुद्दे हैं, चाहे वहां जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो, चाहे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने का हो, और चाहे सामान्य नागरिक संहिता लाने का हो। हम सारे विषय लेकर के जब जनता के बीच में जाते हैं तो अगर 100 में से 75% से अधिक जनता हमारे किसी भी फैसले के साथ खड़ी है तो 25% जो विरोध में है, हम ये लोकतंत्र का सौंदर्य मानते हैं।